जी हाँ, इस सप्ताह होने वाली है गुरु की असीम कृपा। आपको मिलने वाला है एक बड़ा मौका। क्यों और कैसे? नमस्कार, मैं श्रोदेव दुबे स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूँ इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। ये दर्शकों, हम जाने कौन से वह ग्रह हैं जो इस सप्ताह हमारी गर्क राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं, और कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी जन्म राशि अर्थात जन्म कुंडली में जो राशि है उस पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित राम नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन ग्रहों की जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहों के प्लेसमेंट जान लेते हैं, कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस स्थिति में है। कगलग के इस चार्ट में फर्स्ट हाउस में सूर्य और गुरु का जो गोचर है, सेकंड हाउस में आपके शुक्र और केतु, जो कि 1 अगस्त को शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे सप्ताह शनि वक्री रहने वाले, अर्थात अपने वक्री शनि अपने जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से एक घर पीछे का पल लेते हैं और उसी के अनुसार चंद्रमा आपके धनु, मकर, कुंभ पूरे सप्ताह इन 3 राशियों में ट्रांजिट करेंगे। आपके 8th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं 9th हाउस में शनि, 11th हाउस में मंगल और 12th हाउस में बुध। ये रही आपकी ग्रह स्थितियां। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस लग्न चार्ट के अनुसार, इस ग्रह की स्थितियों के अनुसार इस सप्ताह आपको कोई बड़ा स्वास्थ्य का इशू नहीं दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह ठीक रहेगा। लेकिन जल संबंधित इन्फेक्शन, जल से होने वाले रोग या जल यूँ कहें कि पानी की कमी शरीर में, इस प्रकार की चीज़ों को आपको देखने को मिल सकता, अर्थात जल से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं उससे आपको सावधानी बरतनी है। विशेष कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, न कोई बहुत बड़ी लंबी बीमारी। हाँ, वर्षों से कोई यदि बीमारी है तो इस सप्ताह उसमें विशेष सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर की बात करते हैं तो 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं आपके मंगल 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, शुक्र की राशि है। कहीं ना कहीं कैरियर में एक बड़ा उछाल आपको देखने को, कैरियर के लिए समय बेहतर है। कैरियर में जो भी निर्णय आप लेंगे, निर्णय आपके पक्ष में होगा और इस सप्ताह लिया गया निर्णय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की, उद्योग की, धंधे की। जब भी व्यापार की बात करते हैं हम लोग 10th हाउस को देखते हैं, 9th हाउस को देखते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से भी समय उत्तम है। व्यापार में नया उछाल, व्यापार में बंद वर्षों से कोई व्यापार बंद पड़ा है वो अपना प्रारंभ हो सकता है, या व्यापार जो अभी तक धीमी गति से चल रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं थी, वो भी अच्छी होने की कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है। वहीं बात कर लेते हैं जॉब की, तो मैं दोस्तों एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि केंद्र का गुरु सभी ग्रहों में अकेले ही इतना बलवान है कि सब कुछ दे सकता है। शास्त्रकार कहते हैं किम कुर्वन्तु ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रस्य बृहस्पति, वो भी अपने फेवरेट राशि में गुरु कर्क राशि में 5 अंश तक उच्च की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लग्न में गुरु का ट्रांजिट, 5वीं दृष्टि प्रेम भाव पर, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस पर। और कहीं ना कहीं यह स्थिति आपके लिए अद्भुत रहने वाली है। इस सप्ताह आपके ऊपर गुरु की विशेष कृपा, देव गुरु बृहस्पति का ये लग्न में ट्रांजिट आपके लिए बेहद लाभकारी है। तो जॉब को लेकर के भी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, जॉब मिलने के योग है। जॉब में प्रमोशन, जो लोग इंतजार कर रहे थे प्रमोशन का कि मेरा प्रमोशन कब होगा, उनके प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि हाँ आप परेशान हैं, काफ़ी महीनों से आपकी जॉब नहीं लग रही, तो सप्ताह आप जरूर ट्राई करें। हाँ, सप्ताह के कुछ 2 दिनों में थोड़ा सा आपका मन परेशान होगा और भाग्य की स्थिति डगमगाएगी। मैं आगे बात करेंगे
कि मैंने अभी क्यों कहा कि गुरुदेव की बड़ी असीम कृपा इस सप्ताह आपके ऊपर होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का युग ट्रांजिट और पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन का भाग्य और दिशा दोनों बदल सकता है। बात कर लेते हैं लव लाइफ। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही और यहाँ के स्वामी हैं मंगल, अर्थात कर्क लग्न की ये जो चार्ट है फर्स्ट हाउस से बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति और 5वीं दृष्टि फिफ्थ दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, 5वें घर को देख रहे हैं, जहाँ पर प्रेम का विचार, संतान का विचार करते हैं, भावनाओं का भी विचार करते हैं और एकादश से भी भावनाओं का विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्या का भी विचार, स्टडीज का भी, पढ़ाई लिखाई का भी विचार, उच्च शिक्षा का विचार 5वें भाव से कर रही है। तो 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए ये दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप बार बार आपका रिलेशनशिप टूट जाता था, ब्रेकअप हो जाते थे, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि जो है एक अद्भुत, गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा सा हानि करते, लेकिन उसी की भाव के फल को अपने दृष्टि से बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में है। लव लाइफ में आप एक नया उमंग देखेंगे और इस सप्ताह रोमांस भी हो सकता है और आपका जो लव पार्टनर आपको मिल सकता है, इसके लिए आप वर्षों से परेशान थे, वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकता है। इस सप्ताह आप प्रयास जरूर करें और अपने लव पार्टनर अर्थात लाइफ पार्टनर को ढूंढें। बात कर लेते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई की। अभी मैंने आपको कहा कि 5वां घर है विद्या का, स्टडीज़ का भी होता है, पढ़ाई लिखाई का भी होता है। तो इस सप्ताह आप पढ़ाई लिखाई में आपका मन अधिक लगेगा, अच्छा कर सकते हैं, जिससे आप वर्षों से इंतजार करते हैं रिजल्ट का, वो भी अच्छा आ सकता है। तो आप इस सप्ताह का लाभ उठाएं और एक छोटा सा उपाय मैं आपको अंतिम में बताऊंगा, उस उपाय को अवश्य करें। बात कर लेते हैं लग कि भाग्य आपका साथ देगा या नहीं। देखिए, भाग्य के भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं शनि, और शनि राहु के उसमें बैठे हुए, वैसे शनि वक्री हो गए हैं तो एक घर पीछे का फल देंगे, अर्थात यहाँ अष्टम का, अष्टम भाव रंध्र यानी छिद्र है और अष्टम भाव गुप्त धन का भी संकेत करता है, गुप्त विद्याओं का संकेत करता है। अष्टम भाव दोस्तों मृत्यु का भी है। तो इस सप्ताह जो आपकी ग्रह स्थितियां शनि और राहु से शापित योग, अर्थात आप मेहनत करेंगे करते करते, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे, वो चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी। श्रापित योग क्या करता है, पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म जो आप किए हैं इस जन्म में आपको भोगना है, किसी के द्वारा दिया गया श्राप जिसे आप भोगना है, और वो श्राप वैसे मिटेगा, उसका पाप कैसे कम होगा मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। वही लाइन मैंने आपके लिए लिखी है कि गुरु की बड़ी असीम कृपा इस सप्ताह कैसे बनेगी आपके ऊपर, और इस श्रापित योग को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, अर्थात कहीं से रुका हुआ पैसा आपका ब्लॉक हो सकता है, जो पैसा आ रहा था वो ब्लॉक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। और फाइनेंशियल स्थिति या ससुराल पक्ष से आपसी मतभेद, आपका जो ससुराल पक्ष है वहाँ से आप मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सावधान रहने की आपकी आवश्यकता है। विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वहीं बात करते हैं कि लक की भाग्य, तो भाग्य आपका सप्ताह देगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति यहाँ देखे और 9वीं दृष्टि से यहाँ, तो शास्त्रकार कहते हैं भाग्य फल सर्वत्र नश विद्या न पौरुषम, अर्थात जब भाग्य आपका अच्छा है तो श्रापित योग भी क्या आपका बिगाड़ सकता है। भाग्य के दम पे जो भी निर्णय आप लेंगे, निर्णय आपके पक्ष में होगा। इसलिए सप्ताह का लाभ उठाएं और अपने काम को आगे बढ़ाएं। आपके छोटे से प्रयास से आपका जीवन बदल सकता है, दिशा और दशा दोनों। तो इस सप्ताह आप भाग्य के दम पे निर्णय लीजिए, देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। बात कर लेते हैं यात्रा अवश्य करना है। यात्रा में कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई दे रही, यात्रा में लाभ भी है। और 8वें का जो राहु है, यह विदेश से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिनका विदेश से काम जुड़ा हुआ है या विदेश पे रह करके वो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभकारी से आकस्मिक धन, अर्थात शनि का अगर यहाँ पर ट्रांजिट एक घर वक्री होकर के शनि अगर पीछे का फल नहीं देते तो राहु आकस्मिक धन का भी कारक है, अर्थात 8वें का राहु आकस्मिक धन दिलाता है, गुप्त धन दिलाता है, गुप्त विद्या दिलाता है। तो यह आपके लिए अच्छा है। इसमें भी थोड़े योग दिखाई दे रहे हैं आकस्मिक धन के, लेकिन शनि का जब वहाँ एक आपका जो ये पूरा इस सप्ताह वक्री होकर के हैं पीछे की दृष्टि से फल नहीं, इस फलों में थोड़ा सा आपको न्यूनता दिखाई देगी। जहाँ ये बृहद में होना था थोड़ा कम आपको दिखाई देगा।
अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की, उपाय की। कौन सा वह उपाय जिसे करके इस सप्ताह आप, जिन्हें मैं आपको भी बताया, ये समस्याएं आपके साथ होने वाली है, उसे आप अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले एक ही उपाय बताता आया हूँ, सूर्योदय से पहले उठना है। भगवान सूर्य नारायण को पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना। ओम ऋणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार कर सकते हैं तो करिए। और 29 तारीख को देवगुरु बृहस्पति अर्थात गुरु पूर्णिमा है। आप उस दिन अपने भगवान गुरु का आराध्य करिए। यदि आपके गुरु नहीं है तो आप ग्रहों में से ही देवगुरु बृहस्पति को मानकर उनकी आराधना करिए, उनका ध्यान, उनके मंत्रों का जाप। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आप जप करिए। जीवन में कितनी भी बड़ी कोई समस्या नहीं टल रही तो आके, और ये उपाय को आप करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जल्दी से मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।